नमस्कार, मैं प्रीति पंड्या आज आपको वाक्य रचना के बारे में समझाऊंगी। इसमें हम वाक्य की परिभाषा, उसके अंग एवं भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सभी कक्षा के विद्यार्थी के लिए उपयोगी है। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को समझेंगे। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात मैं जो भी कुछ आपसे कह रही हूँ वह आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है तो वह सार्थक वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण है सीमा, बाजार, जाति है, तो यह समूह सार्थक है क्योंकि यह व्यवस्थित क्रम में है। व्याकरण के अनुसार इसमें पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया है। और यह उदाहरण सीमा, बाजार, जाति है। यह सभी को स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए इस समूह को सार्थक माना जाएगा और इस क्रम को व्यवस्थित माना जाएगा। अब आगे वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को हम कर्ता भी कहते हैं और विधेय को कथन कहते हैं। अब हम वाक्य के अंगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, इसके दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रत्येक वाक्य में कर्ता, कर्म व क्रिया होती है। मूल रूप से कर्ता व क्रिया का होना जरूरी है। यदि कर्म ना भी हो तो भी चलेगा, परंतु क्रिया और कर्ता ये दोनों का होना आवश्यक है। सबसे पहले हम उद्देश्य को समझेंगे, उसकी परिभाषा को जानें। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। दूसरा बिंदु है वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। विधेय के लिए है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए अर्थात हमारा कथन, वह विधेय होता है। अब यहाँ पर उदाहरण है रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश यहाँ पर उद्देश्य है अर्थात कर्ता है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि पुस्तक पढ़ता है, इसलिए यह विधेय। हम सीधे तरीके से यह भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे आपके जीवन का भी कोई उद्देश्य है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को व्यापारी, किसी को डॉक्टर, और उस उद्देश्य को पूरा करने वाले आप स्वयं अर्थात कर्ता हैं। अब उद्देश्य और विधेय एक एक पद के भी हो सकते हैं और एक से अधिक पदों के भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं और अधिक। जैसे सीता जाति है, तो सीता यहाँ पर उद्देश्य है और जाति है विधेय। फिर इसे और अधिक विस्तार से हम समझेंगे, मेरी बहन सीता जाति है, तो मेरी बहन सीता उद्देश्य है और जाति है विधेय। इसे और अधिक विस्तार से समझेंगे, मेरी बड़ी बहन सीता बाजार जाती है, तो मेरी बड़ी बहन सीता उद्देश्य है और बाजार जाती है, यह विधेय है। अब इससे संबंधित कुछ यहाँ छोटे छोटे दो प्रश्न दिए गए जिन्हें आपको हल करने हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य व विधेय किसके अंग हैं? इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिन्हें आपको हल करना आना चाहिए। अगर इनसे संबंधित कुछ भी आपको डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। परीक्षा में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए, सरल, मिश्रित और संयुक्त। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।